हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आंसर के लाए हैं फर्स्ट सिटिंग में जो आपका एग्ज़ाम हुआ मैथ का। तो मेरे पास सेट ए है, आप देख लीजिए। आपके पास जो भी सेट होगा मिला लीजिएगा। वो भी 100% सही के साथ हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जिसका आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग इसका क्या आंसर टिक करके आए, आप मिला लीजिए जल्दी जल्दी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग क्या मानेंगे, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसक क्या होगा। तो उनका मौसक क्या हो जाएंगे, तो उसका हो जाएंगे ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कितना ईजी है, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18 और 72 का मौसक क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, √12 का परिमेय गुणांक कितना हो जाएगा। आप लोग इसका क्या मारे हैं देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक होगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित किसका दशमलव पर शांत है। तो इसका क्या हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित किसका दशमलव पर अशांत है। तो किसका हो जाएंगे, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना बार आएंगे। तो आप लोग इसका निकाले होंगे तो क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, किसी बहुपद की घात होती है, तो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख कैसा होता है। तो परवलय होता है। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 0.2 8 वाले बहुपद की संख्या होती है, तो कितना हो जाएंगे। राइट आंसर इसका अनगिनत हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, इसका क्या हो जाएंगे, आप इसका बना लीजिएगा फॉर्मूला। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा पे आप निकाल लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात बहुपद के y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यांक होंगे, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यांक दूसरे के वेद करेंगे, तो इसका क्या हो जाएंगे, 18 का आप लोग अगर जिसका देख लीजिए क्या हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसका क्या हो जाएंगे, इसका तो इतना ईजी है क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 20 का युग्म समीकरण का हल क्या हो जाएंगे, एक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग मिला लीजिए, इसका क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसका दोस्तों क्या हो जाएंगे, अनगिनत हल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कौन ना पूछ रहा है द्विघात समीकरण है, तो कौन है, सी है। उसका दोस्तों में पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो 24 में डी जो है इसका द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका क्या हो जाएंगे, पी के यहाँ इसका दोनों हो जाएंगे, 0 और 8 दोनों होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण इसका लिए कितना हो जाएंगे, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसका क्या हो जाएंगे, उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का देख लीजिए आप लोग, 14वां पद पूछ रहा है, तो उसका क्या हो जाएंगे, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 55। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इसका क्या हो जाएंगे, इसका दोस्तों ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 का डी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, देख लीजिए इसका क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 34 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 35 का तो इतना इजी है दोस्तों, आप लोग पता ही क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 का देखिए क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का भी बी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, इसका तो इतना ईजी, इसका हो जाएंगे बी हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग पढ़े होंगे, इसका क्या हो जाएगा, 43 का भी बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 इसका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसमें कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 1/√3 किसका मान है, तो आप लोग पढ़े होंगे किसका है। 48 का 30 डिग्री का मान है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का ये जो प्रथम पद में है 53, 54 का देख लीजिए, 54 का क्या हो जाएंगे, 54 का सी हो जाएंगे। 55 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 56 का देख लीजिए क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 57 का भी ए हो जाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 58 का देख लीजिए, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 इसको तो आप लोग को पता ही होंगे, इसका हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 52 का हमेशा शून्य होता है भुज पे, समांतर श्रेणी में, इसका भी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 65 का देख लीजिए, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 66 आप लोग पढ़े होंगे क्या हो जाएंगे, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 12। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, 12 8 स्क्वायर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग यानी योगफल होता है 180 डिग्री। उसके बाद होता है 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 100 डिग्री यहाँ पे है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 इसको आप लोग पढ़े होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका सोल्यूशन करके ही दोस्तों इसका आंसर टिक लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 का है, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 78 है, 78 का क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए 79 है, तो बाहर रूप से स्पर्श करने वाली दो
वृत्तों के विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का देख लीजिए आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 82 का देख लीजिए, 82 के क्या हो जाएंगे? आप लोग निकालिएगा, जो ज़्यादा वाला होगा वो हो जाएगा बहुलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का क्या हो जाएंगे? आप लोग इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 इसका माध्यक पूछ रहा है तो बार इसका हो जाएगा 12, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 85 क्या हो जाएंगे? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 86 का सोल्यूशन क्या हुआ? इसका सी हो जाएंगे। 87 का देख लीजिए, 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, 89 का ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएंगे, इसका आप रूट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का आप निकालिएगा, इसका मान हो जाएंगे आपका 36 हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 का देख लीजिए, आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 96 का प्रायिकता की घटना नहीं है, तो जो एक से ज़्यादा होगा वो नहीं हो सकता प्रायिकता की घटना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 न्यूनतम पूछ रहा है तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 98 एक पासा को फेंका गया, विषम आने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे? आप इसको निकालिए, तो विषम कौन कौन सा संख्या होता है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 का भी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका आप आंसर लेना चाहते हैं, आंसर के PDF भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।